नमस्कार। आज हम एक ऐसी चीज खंगाल रहे हैं जो शायद वेब एप्लीकेशन बनाने के तरीके को बदल सकती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हाँ। हमारे पास एक स्रोत है जो बताता है कि कैसे कर्सर एआई नाम के टूल ने सिर्फ दो टेक्स्ट प्रॉम्प्ट से एक पूरा एमसीक्यू टेस्ट इंजन और रिपोर्ट पेज बना दिया। हम्म। तो आज हमारा मिशन है ये समझना कि कैसे एआई इतने विस्तृत निर्देशों को फंक्शनल कोड में बदल देता है और इससे समय की कितनी बचत हो सकती है। बिल्कुल। क्या ये वाकई कोडिंग सीखने वालों या जल्दी प्रोटोटाइप बनाने वालों के लिए एक गेम चेंजर है? हाँ, और यहाँ बात वाकई दिलचस्प हो जाती है कि कैसे सिर्फ लिखे हुए शब्दों से मतलब प्रॉम्प्ट से एक इंटरैक्टिव काम करने वाला इंटरफेस बन सकता है। सही। ये सिर्फ ऑटोमेशन नहीं है, ये सोचने के तरीके में एक तरह का बदलाव ला सकता है। तो स्रोत बताता है कि कर्सर एआई का इस्तेमाल हुआ। पहला प्रॉम्प्ट एक क्विज इंटरफेस बनाने के लिए था और मांगे भी काफी सटीक थी। अच्छा, क्या क्या था उसमें? जैसे गोल कोनों वाला ग्रे रंग का कार्ड, टाइटल था ऑसम क्विज एप्लीकेशन, एक यूजर बैच भी ए सिंक के साथ, हाँ हाँ, वो डिटेल्स। फिर सवाल और 4 विकल्प, और ये भी कि सही जवाब हरे टिक के साथ दिखें, गलत वाला गुलाबी क्रॉस के साथ। सोचिए, ये सब सिर्फ टेक्स्ट से। कमाल है, मतलब विजुअल डिटेल्स भी प्रॉम्प्ट में थी। बिल्कुल। और तो और नीचे एक काउंटर, 1 of 10 क्वेश्चंस और एक नेक्स्ट बटन जो शुरू में बंद रहे, डिसेबल रहे। और इसे रिएक्ट जेएस और कस्टम सीएसएस में बनाने को कहा गया था। सवालों के लिए जेसन का इस्तेमाल हुआ। अगर हम इसे थोड़ा बड़े नजरिए से देखें तो ये सिर्फ कोड लिखने से कहीं ज्यादा है। हाँ। एआई यहाँ रिएक्ट जैसे फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करते हुए डिजाइन की बारीकियों जैसे रंग, आकार, लेआउट और फंक्शनल जरूरतों जैसे वो बटन का डिसेबल होना, हाँ हाँ। इन सब को समझकर लागू कर रहा है। और ये सब स्रोत के अनुसार लगभग 10 मिनट में। 10 मिनट? हाँ हाँ, ये पारंपरिक तरीके से देखें तो मतलब घंटों का काम हो सकता था, शायद ज्यादा भी। कमाल है। फिर आया दूसरा प्रॉम्प्ट, टेस्ट पूरा होने पर दिखने वाला रिपोर्ट पेज। अच्छा, उसके लिए भी प्रॉम्प्ट था? हाँ, इसमें भी काफी कुछ था। टेस्ट समरी शीर्षक, फिर सारे आंकड़े, कुल सवाल, सही गलत, प्रतिशत स्कोर, सब कुछ। ओके, मतलब पूरी समरी। साथ ही परफॉर्मेंस दिखाने वाला एक हॉरिजॉन्टल प्रोग्रेस बार, हर सवाल का रिव्यू, सही पर हरा, गलत पर लाल निशान। हम्म। और आखिर में रीटेक टेस्ट और डाउनलोड रिपोर्ट के 2 बटन। मतलब एक पूरी फंक्शनल समरी तैयार। बिल्कुल, इसका मतलब है कि एआई सिर्फ वो यूआई के हिस्से नहीं बना रहा, बल्कि पूरी यूजर जर्नी का ध्यान रख रहा है। स्कोर दिखाना, रिव्यू की सुविधा और आगे के एक्शन के लिए बटन भी। सही।
और स्रोत ये भी जिक्र करता है कि इंटरफेस रिस्पॉन्सिव था, ओह अच्छा, हाँ। मतलब अलग-अलग स्क्रीन साइज पर सही चलता। ये डेवलपमेंट में एक और थोड़ी मुश्किल चीज होती है जिसे एआई ने संभाला। तो नतीजा क्या निकला? स्रोत के हिसाब से इस पूरे काम के लिए 0, मतलब कोई मैनुअल कोडिंग नहीं की गई। कुछ भी नहीं। नहीं, सब कुछ कर्सर एआई में प्रॉम्प्ट डालकर हुआ। टेक्निकें थीं रिएक्ट जेएस, सीएसएस, वो पॉपिंस फॉन्ट और जेसॉन डेटा। यहाँ समझने वाली बात यह है कि एआई की क्षमता सही और विस्तृत, मतलब एकदम क्लियर निर्देशों पर कितनी निर्भर करती है। हाँ, ये तो है। अच्छे प्रॉम्प्ट्स हो तो जटिल और दिखने में आकर्षक एप्लीकेशंस भी तेजी से बन सकती हैं। ये प्रोटोटाइपिंग और सरल एप्लीकेशंस बनाने के समय को तो नाटकीय रूप से कम कर ही सकता है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि आइडिया से वर्किंग मॉडल तक का सफर हफ्तों के बजाय शायद घंटों में तय हो सकता है। तो हमने देखा कि कैसे कर्सर एआई जैसे टूल वाकई विस्तृत प्रॉम्प्ट्स को फंक्शनल वेब एप्लीकेशन में बदलकर डेवलपमेंट को कितना तेज कर सकते हैं, और वो भी बिना कोड लिखे। हाँ, इससे एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। हम्म। अगर एआई कोडिंग के कैसे वाले हिस्से को संभाल सकता है, बशर्ते निर्देश एकदम साफ हो, तो फिर इंसान का फोकस कहाँ होना चाहिए? सही सवाल है। क्या अब सारा जोर बेहतरीन सटीक प्रॉम्प्ट लिखने और यूजर एक्सपीरियंस की गहराई को परिभाषित करने पर आ जाएगा? ये सोचने वाली बात है कि भविष्य में डेवलपर की भूमिका क्या होगी। क्या वो प्रॉम्प्ट इंजीनियर ज्यादा होगा